हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, और इसको हम स्टेट बोर्ड और सीईटी के हिसाब से पढ़ेंगे। इस लेक्चर में पर्टिकुलरली दो टॉपिक हम सॉल्यूशन के कवर करेंगे। एक तो रहेगा सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन और दूसरा रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले समझते हैं सॉल्यूशन बनता कैसे है। देखो सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट होते हैं, कम से कम दो कंपोनेंट 1 लिख दिया मैंने और फिर लिख दिया कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या है, जरा ध्यान देना, इसमें से जो एक कंपोनेंट होता है उसको हम बोल देते हैं सॉल्वेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम बोल देते हैं सोल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट रहेंगे, एक को हमेशा सॉल्वेंट बोला जाएगा और दूसरे को सोल्यूट। जैसे एग्जांपल देखो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है। तो बेटा सॉल्ट का सॉल्यूशन मतलब नमक वाला पानी बनाना है आपको। तो बेटा नमक वाला पानी बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, एक तो चीज़ लगेगी नमक, एक तो चीज़ लगेगी पानी, और दूसरी चीज़ लगेगी क्या, सॉल्ट मतलब नमक। तो नमक को पानी में डाल दिया तो बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट को पानी में डाला तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्यूशन है और इसके ये दो क्या है, कंपोनेंट। अगर ये दो कंपोनेंट है तो इसमें से एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सोल्यूट। कैसे पहचानना कौन सॉल्वेंट है और कौन सोल्यूट है, ध्यान देना। सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होगा, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे। और सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसको हम सोल्यूट बोल देते हैं। जैसे कि आप नमक वाला पानी जब बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पानी ज़्यादा रहेगा, नमक कम रहेगा, तो हमारे लिए जो पानी है ये बन जाएगा क्या, सॉल्वेंट, और ये जो है जो कम मात्रा में है सॉल्ट वो बन जाएगा सोल्यूट। तो ध्यान देना सॉल्यूशन में हमेशा दो चीज़ें रहेगी, दो कंपोनेंट रहेंगे कम से कम, और एक को हम बोल देते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को सोल्यूट। अब ध्यान दो बेटा, सॉल्यूशन का मतलब ऐसा लिक्विड मतलब सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन के जरा एग्जांपल देखो तो एयर भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है, पेंट भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ब्लड भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है, मिल्क भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है, अलॉय जैसे कि ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, ये भी सॉल्यूशन का है के ही एग्जांपल। ये सारे सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन के अलग अलग क्या होते हैं, टाइप हम पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, बराबर। लेकिन क्या हमें सिलेबस में सारे के सारे सॉल्यूशन है, नहीं, सिलेबस में सारे के सारे सॉल्यूशन नहीं पढ़ने हैं हमें। सिलेबस में केवल ट्रू सॉल्यूशंस और बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन से सॉल्यूशन है, ट्रू और बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये कह सकता हूं कि सिलेबस में हमें केवल ट्रू बाइनरी सॉल्यूशन है, बस यही दो टाइप हमें सॉल्यूशन के सिलेबस में है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रू बाइनरी सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको समझ में आ जाएगा किसे ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं और किसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं सेकंड टॉपिक आज का, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ गए हम कहाँ पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब ध्यान देना, मैं जैसे कि मैंने कहा सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। दो कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरे को हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूट। दो कंपोनेंट से मिलके बनता है क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये जो टाइप है सॉल्यूशन का, ये किसके बेसिस पे है, जरा ध्यान देना। ये जो टाइप है ये ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में कैसे मिक्स होते हैं उसके बेसिस पे ये दो टाइप है। दो टाइप कौन से हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। देखो दो टाइप कौन से बेटा, होमोजीनियस सॉल्यूशन भी बोला जाता है या कभी कभार इसको मिक्सचर भी बोल देते, चल जाता है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये दो टाइप है। किसके बेसिस पे है, जरा ध्यान देना। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, वो किस तरीके से एक दूसरे में मिक्स हुए हैं उसके बेसिस पे ये दो टाइप है, ठीक है। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जरा सुनना, ठीक है। जहां पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होंगे कैसे, यूनिफॉर्मली। जहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे, इसका मतलब क्या होता है, जरा सुनो। अगर मान लो मैंने एक वेसल में ले लिया पानी, ये क्या लिया, एक वेसल में पानी ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर डाल दी मैंने शुगर,
इसके अंदर क्या डाल दी मैंने, शुगर। हम सबको पता है बेटा पानी में जब शुगर डालोगे तो शुगर जो है पानी में क्या हो जाती है, घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, होती है नहीं होती है, डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, शक्कर जो होती है वो पानी में सोलूबल होती है, घुल जाती है, सोलूबल होती है। ठीक है, पूरी तरीके से घुल जाएगी। ठीक है, अब जब पूरी तरीके से घुल जाएगी तो ये हमारे लिए बन गया सोल्यूट, ध्यान देना, ये हमारे लिए है सोल्यूट, और वाटर क्या है हमारे लिए, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट हमारा सॉल्वेंट में पूरी तरीके से घुल गया, शक्कर तो पानी में अच्छे से घुल जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स। अब यूनिफॉर्मली मिक्स का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई है शुगर, किसमें, वाटर में। कैसे पता चला, आप एक काम करो ना भाई, इस पानी का ये पोर्शन ले लो, या फिर ये बीच का पोर्शन ले लो, या ऊपर का पोर्शन ले लो, तीनों में से कोई भी पोर्शन ले लो, और तीनों पोर्शन में जो पानी बना है शक्कर वाला, आप उसको टेस्ट करके देखो। आपको नीचे वाले पोर्शन का पानी, ऊपर वाले पोर्शन का पानी और बीच वाले पोर्शन के पानी की टेस्ट क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। क्यों, क्योंकि पानी में शक्कर जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है। अगर सॉल्वेंट अगर सोल्यूट सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, डिजोल्व हो गया है, तो हम बोलेंगे वो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, या फिर वो मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसकी एक और पहचान है होमोजीनियस मिक्सचर की, क्या है, एक और पहचान होती है। देखो, होमोजीनियस अगर मिक्सचर है तो वहां पे आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। मतलब क्या होता है, सुनो, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है बेटा, ये शक्कर वाला पानी है, मीठा पानी है ये, इस पानी को लेना, एक कपड़ा ले लेना, पहले क्या ले लेना, कपड़ा, और ये मीठे पानी को उस कपड़े से पास करा देना। तो क्या वो कपड़ा शक्कर को, मतलब हमारे सोल्यूट को, और वाटर मतलब हमारे सॉल्वेंट को अलग अलग कर देगा, नहीं होगा। अरे मीठा पानी एक कपड़े से पास कराओगे तो क्या वो कपड़ा, वो क्लोथ शक्कर को और पानी को अलग कर सकता है, नहीं कर सकता ना। सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली क्या हो गए, मिक्स हो गए। अगर कोई सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली मिक्स है तो बेटा उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। समझा क्या ये? हाँ, अब देखो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, अब तो हमें समझ में आ गया होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं या मिक्सचर होते हैं वही ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। हो गया खत्म। मैंने कहा ना हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, मैंने बताया ना आपको, हमें सिलेबस में ट्रू बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं, ट्रू बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं, बराबर। तो ट्रू क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया। जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में अच्छे से घुल जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, फिर मिक्स होने के बाद उनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता, ऐसे सॉल्यूशंस को हम होमोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर कहते हैं। और सारे होमोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब हेट्रोजीनस क्या होता है, एग्जैक्टली इसके उल्टा। हेट्रोजीनस में क्या होगा बेटा, सुनो, हेट्रोजीनस में क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स नॉन यूनिफॉर्मली, मिक्स नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। सोल्यूट और सॉल्वेंट नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे। इसका मतलब सहज भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में ये है कि आपका सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में नहीं डिजोल्व होगा। मतलब सुनो, एक एग्जांपल देखो। लेट अस सपोज आपने ले लिया फिर से पानी, यहाँ पे पानी ले लिया एक वेसल में, ये ले लिया आपने वाटर, और इस वाटर में इस बार आपने डाल दिया क्या, सॉडस्ट डाल दिया। सॉडस्ट समझता है कि बाबू, लकड़ी का चूरा, लकड़ी का चूरा। अब पानी में आप अगर लकड़ी का चूरा डाल दोगे तो क्या होगा बेटा, ये सॉडस्ट क्या पानी में घुलता है, लकड़ी का चूरा पानी में घुलता है क्या, नहीं घुलता ना भाई। लकड़ी का चूरा आप देखोगे वो घुलेगा नहीं, उसके जो पार्टिकल्स है आपको ऐसे तैरते हुए मिलेंगे, ऐसे दिखेंगे ना। लकड़ी का चूरा कभी पानी में घुलता है क्या, नहीं घुलता ना। यहाँ पे लकड़ी का चूरा पानी में नहीं घुला है, नहीं घुला है मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ है। अगर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ है तो आप इन दोनों को इजीली सेपरेट कर सकते हो। कैसे करना बेटा, ये पानी ले लो आप जिसमें लकड़ी का चूरा डाला है, एक कपड़ा ले लो और उसे पास करा दो। जैसे ही कपड़े से इस पानी को पास करा दोगे, कपड़े के ऊपर क्या अटक जाएगा, कपड़े के ऊपर लकड़ी का चूरा अटक जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो बेटा सोल्यूट अलग हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया, अलग। अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं तो क्या हो सकता है, तो बेटा सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट कर सकते हो। इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जैसे हमने अभी करके देखा था, ये पानी लिया था सॉडस्ट वाला, कपड़े से डाल दिया, तो बेटा पानी तो नीचे गिर जाएगा लेकिन कपड़े में सॉडस्ट अटक जाएगा,
बराबर है, तो हो गया ना इजीली सेपरेट। तो जो हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होते हैं उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, पहली चीज। अगर वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये निकलता है कि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को इजीली सेपरेट कर सकते हो। और हमें हेट्रोजीनस सॉल्यूशन पढ़ने नहीं है, क्यों, हमें तो ट्रू सॉल्यूशन पढ़ने हैं। और ट्रू सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो होमोजीनियस होते हैं। ये टाइप समझा। ये सॉल्यूशन का पहला टाइप है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में मिक्स होते हैं या नहीं, अगर यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे तो होमोजीनियस, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रहे तो हेट्रोजीनियस। समझा, ये था सॉल्यूशन का पहला टाइप। इसमें हमें ये भी पता चला कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे फटाफट से सॉल्यूशन का सेकंड टाइप। देखो ये टाइप किस बेसिस पे है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। ध्यान देना, सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट है, कंपोनेंट से बनता है ना सॉल्यूशन, मैंने बताया ना, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को सॉल्वेंट बोलते हैं, एक को सॉल्यूट बोलते हैं। अब कंपोनेंट ज्यादा भी रह सकते हैं, दो तो मिनिमम रहेंगे, दो से ज्यादा भी रह सकते हैं। तो कितने कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेसिस पे ये टाइप है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं सबसे पहले समझेंगे। देखो अगर सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा, द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ क्या, टू कंपोनेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। अब दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक आपका कंपलसरी सॉल्वेंट होगा और एक आपका क्या होगा, सोल्यूट। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कम से कम दो कंपोनेंट हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर मैंने ले लिया वाटर और वाटर में ऐड कर दिया क्या, ग्लूकोज एनर्जी ड्रिंक नहीं बनती क्या, वाटर में ग्लूकोज ऐड करो क्या बन जाती है, एनर्जी ड्रिंक। तो ये बन गया ग्लूकोज वाला पानी, मतलब ये बन गया ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्या बन गया, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब इस ग्लूकोज सॉल्यूशन में क्या दो ही चीजें नहीं दिख रही है आपको, ये वाटर है आपका पहला कंपोनेंट, इसको बोल देंगे सॉल्वेंट, और ये ग्लूकोज है आपका सेकंड कंपोनेंट, इसको बोल देंगे क्या, सोल्यूट। तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें केवल दो कंपोनेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। समझा। वैसे ये ट्रू भी सॉल्यूशन है, ये बाइनरी भी है, ध्यान दो, ये बाइनरी है क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है, लेकिन ये ट्रू भी है। ट्रू क्यों, क्योंकि ग्लूकोज पानी में घुल जाता है। तो ये हो गया ना आपका क्या, ट्रू बाइनरी सॉल्यूशन। समझा। अब चलते हैं इसके सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप क्या है, टर्नरी कंपोनेंट, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, अब बाइनरी तो आपको समझ में आ गया जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, तो टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें तीन कंपोनेंट होंगे। द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ द सॉल्यूशन, चलो पेन से इस कलर से लिखता हूं, द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ क्या, थ्री कंपोनेंट, जिसमें तीन कंपोनेंट होंगे, उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, तीन कंपोनेंट कैसे होंगे बेटा, एक तो कंपलसरी सॉल्वेंट होना, एक सॉल्वेंट होगा और दो आपके पास क्या हो जाएंगे, सोल्यूट होंगे, दो सोल्यूट, एक सॉल्वेंट दो सोल्यूट। एग्जांपल देखो, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, वाटर और ग्लूकोज ना, ले लेते हैं पहले। वाटर ले लिया, साथ में क्या ले लिया, ग्लूकोज। अब दो कंपोनेंट हो गए, बराबर। एक और चीज हमने इसमें मान लो ऐड कर दी, सुक्रोज। हमने एक और चीज ऐड कर दी, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज ऐड कर दिया। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है इसमें तीन कंपोनेंट है, एक है वाटर, दूसरा ग्लूकोज और तीसरा सुक्रोज। वाटर तो हमारा हो गया सॉल्वेंट, और ये ग्लूकोज और सुक्रोज क्या कहलाएंगे हमारे लिए, सोल्यूट कहलाएंगे। तो ये जो सॉल्यूशन बना है अभी, इसमें तीन कंपोनेंट है, एक है सॉल्वेंट और दो है सोल्यूट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट होते हैं उनको बोला जाता है टर्नरी सॉल्यूशन। ये हो गए टर्नरी। अब क्वाटरनरी आप खुद से समझ सकते हो बेटा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कौन से होंगे, जल्दी बताओ क्या होगा उसमें, द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ क्या, फोर कंपोनेंट, जिसमें चार कंपोनेंट होंगे, उसको बोला जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब चार कंपोनेंट का मतलब इसमें एक तो सॉल्वेंट होगा कंपलसरी, और बेटा तीन सोल्यूट होंगे। कितने सोल्यूट होंगे, तीन सोल्यूट, एक सॉल्वेंट तीन सोल्यूट। ओके, एग्जांपल देखो, ये जो एग्जांपल था ना, इसी को ले लेते अपन। हमने ले लिया वाटर, वाटर में हमने ऐड कर दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ हमने ऐड कर दिया सुक्रोज, और सुक्रोज के साथ एक और चीज ऐड कर दी अभी, यूरिया। अब देखो यहाँ पे ना चार कंपोनेंट आपको मिलेंगे, ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये एक सॉल्वेंट हो गया आपका, एक सॉल्वेंट है यहाँ पे,
और ये जो 3 है, ये 3 क्या है, सोल्यूट है। तो बेटा यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बना है ये टोटल 4 कंपोनेंट से बना है, जिसमें एक सॉल्वेंट है और 3 सोल्यूट है। ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से बनता है उसको बोला जाता है क्या, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो देखो, तो ये 2 टाइप समझे कि आपको सॉल्यूशन के। सबसे पहला टाइप किसके बेसिस पे पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल रहते हैं, तो फिर हम उसको बोल देते हैं क्या, होमोजीनियस सॉल्यूशन, जो कि हमारे लिए ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। और अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट घुलते नहीं है एक दूसरे में, सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। ये था ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट। फिर हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट है उसके बेसिस पे। 2 कंपोनेंट है तो बाइनरी, जो कि हमें सिलेबस में है, बराबर। 3 कंपोनेंट है तो टर्नरी, 4 कंपोनेंट तो क्वाटरनरी। ये हो गए सॉल्यूशन के 2 टाइप। समझा। सॉल्यूशन के और भी टाइप है, सॉल्यूशन के और भी टाइप है। यहाँ पे देखो जरा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कंपोनेंट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और भी टाइप है। ये बचे हुए जो टाइप है सॉल्यूशन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बचे हुए टाइप।